घड़ा कच्चा होता है ना, उस पे यदि ज्यादा जोर से चोट मार दी तो बेकार हो जाएगा। उसे धीमे धीमे पका लिया जाए, चोट सहन करने लायक हो जाए, तब उस पे चोट मारी जाए तो झिल भी जाए। कोई बच्ची किसी घर में से अभी तुम्हारे घर में आई है, हमारे घर में आई है, अभी वो कच्चा घड़ा है, लेकिन कुछ माताएं उसी समय उस पर प्रहार करना प्रारंभ कर देती हैं। अरे पहले पकने तो दो, 2-4 साल तो पकाओ, फिर जब वो पक जाएगा ना, फिर तुम्हारी चोट भी सहन कर लेगा और फूटेगा भी नहीं और रूठेगा भी नहीं। और यदि आते ही आपने अपना सासपना दिखाया, हाँ, तो मटका चटक जाएगा। फिर हम कितने मुल्तानी मिट्टी लगाते रहे ना, फिर उसका रिसना बंद नहीं होगा। हाँ, रहे मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, टूटे पीछे ना जुरे, जुरे तो गांठे पर जा। जो सास बन गई हैं और बनने वाली हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, घर यदि बनाना है, अपना घर चलाना है, तो तुम अपने जमाने से तुलना मत करना। तुम्हारा जमाना अलग था, तुम्हारे जमाने में तुम में भी बड़ी सहन शक्ति थी, ताकत थी, बल था। आज की अपनी बेटियों को भी तो देखो, जो माताएं बार बार अपना उदाहरण दे करके बहुओं से कहती हम ऐसे हम ऐसे। भाई भूल जाओ, अब ये देखो तुम्हारी छोरी कैसी, तुम्हारी औलाद कैसी है, तुम्हारी बेटी कैसी, बाय देखो हैं। क्या तुम्हारी हमारी बेटी के सामने हमारी चलती है? कितनी सहन शक्ति कम हो गई है। तो भाई हिसाब से बरत लेगी, वो अपने घर चला लेगी, और जो नहीं बरतेगी अपनी ठसक में रही कि मेरो। महाराज जी पधारे हैं, उनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। आज अंग्रेजी साल का नया दिवस है, प्रथम दिवस है, और महाराज जी गंगा के किनारे हरिद्वार से पधारे हैं। व्याकरण, न्याय, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों के क्लिष्ट क्लिष्ट ग्रंथों के आचार्य हैं, और हमारे ऊपर कृपा की है। हम सब ग्वालियर वासी महाराज जी के आभारी हैं। ये ग्वालियर का सौभाग्य है, ये कथा कराने वालों का भी सौभाग्य है। हाँ? ऐसे ऐसे फक्कड़ संत, विरक्त संत, विद्वान संत, धन्य हैं हम। अभी बता देंगे हम। महाराज जी का भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे।
थोड़ी देर बाद तो बात चल रही थी कि जो माताएं अपने दिनों को याद करके कि मेरी सास ऐसी थी, फिर मेरी सास ने मेरे साथ मुझ ऐसा किया था, वैसा ही मैं अपनी बहू के साथ में बर्ताव करूं, तो वो तैयार रहे। काहे के लिए? अपने घरे टूटता फूटता हुआ देखवे के लिए। जमाना के अनुसार जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगी, है ना। बहुत सी माताएं कहती हैं ना कि मैंने बालक पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब बेटा मेरी बात नहीं मानता। लेकिन उन माताओं को जरा ये सोचना है कि आप बेटे की फीलिंग्स और बातें और मजबूरियां समझती हो। बेटा भी तो कुछ समझाना चाहता है कि माँ तू थोड़ा ऐसे रह ले, माँ तू थोड़ा ऐसे रह ले, हैं? लेकिन माँ लिए बैठी है सन 1947 की बात है, 1968 की बातें लिए बैठी है, जिस जमाने में कहीं साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, रेडियो नहीं हुआ करता था, अब तो जो 2GB नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5G चल रहा है। और माँ उस जमाने की बातें करेगी तो क्योंकि उनको वो तो एक्सपायर हो गई ना बातें, और जो एक्सपायरी बातों को लेकर के प्रयोग करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हैं? इसलिए मेरा माताओं से, बहुओं से तो मैं कहता ही हूं, लेकिन जो घर बिखर रहे हैं उसमें सासू माताओं का भी कुछ हाथ होता है। उनसे भी मेरी प्रार्थना है वे खुद ही सोचें कि उस समय उनमें खुद में कितनी सहन शक्ति थी, उनमें खुद में नहीं रही। बीपी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज है रही है, और जन काका परेशानी है रही है, सिर में पर प्रॉब्लम है रही है। तो इसका मतलब है कि युग और काल और धर्म के समय के अनुसार क्षमता नहीं रही है। तो अचक पचक काम निकाल लो, है, अचक पचक काम निकालो। इसलिए ये बात दशरथ जी को पता थी, इसलिए उन्होंने ये शब्द डाला, राखेउ नयन पलक की नाई, राखेउ नयन पलक की नाई। बधूलर केली पर घर आई, बधूलर केली पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। भैया शादी होकर के आ गए, अभी विश्वामित्र जी घर पे ही हैं। विश्वामित्र जी ने सब घर को बिठा के कहा कि तुम पे तो दुआ ले गए, 4 कर दे, फिर 2 और बुलाए, बिन के 4 कर दे, 4 के 8 कर दे। अब तुम हमते नाराज तो ना हो, बाद ना बहुत नाराज है रे, हैं? विप्र वचन नहीं कहू बिचारी, हाँ, बादना इतने नाराज है रे, आज नाराज तो नहीं है ना? बोले आज विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में दशरथ जी
गिर पड़े हैं कि मेरी उन भूलों को क्षमा करिएगा। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बात समझ में नहीं आ रही थी। जबकि संतों का दिया हुआ, संतों को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कई गुना होके मिलता है। ये मैं पहले भी जानता था, लेकिन अब अनुभूति हो गई। विश्वामित्र जी बोले अब मैं चलूं? बोले एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि ये खुशियां सब आपकी दी हुई हैं। इस घर में तो अंधेरा था, ये जो कुछ भी है संतों का दिया हुआ है। इस घर में तो कोई दीप जलाने वाला नहीं था, आज घर रोशन है, ये संतों की कृपा है। मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं था, यहां तक कि मेरा तो कोई मुंह देखना नहीं चाहता था। मुझसे लोग निपुता कहते थे, हैं? अरे जाके कोई संतान नहीं है, निपुता है निपुता। मेरे तो इंद्र भी मेरा मुंह देख करके मुझे अशुभ मानता था, लेकिन आज क्या बताऊं मैं। हे गुरुदेव, जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे जाना तो होगा, आज नहीं तो कल, तो प्रेम के आंसू भर आए। क्योंकि मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। हमारे जाने से यदि किसी को फर्क पड़ता है तो समझना हमने कुछ कमा लिया है, और हमारे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो समझ लो हमने बहुत कुछ गंवा दिया है। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। विश्वामित्र जी ने अपनी बहुएं, अपने बेटा सब सामने खड़े कर दिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपदा आपकी दी हुई है। मैं तो कंगाल था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करव सदा लरकन पर छोहू, दर्शन देत रहव मुनि मोहू, दर्शन देत रहव मुनि मोहू। विश्वामित्र जी की आंखें भर आईं दशरथ जी का प्रेम देख करके। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम भी मेरे हो और ये बहू बेटा भी सब मेरे हैं। और सही बताऊं, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत अपने मुंह से जब ये कह दे कि तू मेरा है, इससे बड़ी दौलत तीनों लोकों में कोई नहीं है।
निषाद राज्य है ना। जब राम जी ने कहा कि तू मेरा है, तो निषाद राज कहते हैं राम जी से कि राम कीन्ह आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तवहि ते भयउ भुवन भूषण तवहि ते। एक बात कहूं, देश में और विदेशों में जो कमा कमा करके जाने कितना इकट्ठा करे जा रहे हैं, बैंकों में और बाहर भी, वो कंगाल हैं जिनके जीवन में कोई संत नहीं है, जिन्हें किसी संत ने ये नहीं कहा कि तू मेरा है, वो कंगाल हैं। और जिन्हें संतों ने ये कह दिया, बुद्ध पुरुषों ने ये कह दिया कि तू मेरा है, भले ही वो झोपड़ी में रहता हो, भले ही वो धोती कुर्ता पहन करके गुजारा करता हो, लेकिन पता है सुदामा जी जिस समय बाहर से देखा जाए तो न 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, लेकिन जब द्वारका में आते हैं तो तीनों लोकों का मालिक उनके चरणों में बैठ करके पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। विश्वामित्र जी ने जब दशरथ जी से कहा, राजन तुम और तुम्हारी संतान ये मेरी दौलत है, तुम मेरे हो, इतना कहते तो दशरथ जी की आंखें भर गईं। अस कहि राव सहित सुत रानी, परिउ चरण मुख आवन वाणी। परिउ चरण मुख आवन वाणी। दीन आशीष विप्र बहु भांति, अनेकों प्रकार से आशीषें दी, आशीर्वाद दिए, और चले न प्रीति रीति कहे जाती। चले न प्रीति रीति कहे जाती। ये प्रेम की रीति ही कुछ ऐसी है, ये प्रेम है ही कुछ ऐसा। लेकिन प्यारे हो, प्रेम से घृणा तब होती है जब संसार वालों से होता है, और वो जाने कब कैसा होता है, अदलता बदलता। लेकिन निष्काम प्रेम, निष्काम निस्वार्थ प्रेम जब गुरुओं से, बुद्ध पुरुषों से, महापुरुषों से होता है, वो जीवन को बड़ा सुकून से और शांति से भर देता है।
दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के जाने के बाद अपनी बहुओं को, बेटाओं को, सबको समझा के कहते हैं, बेटाओं तुम और कुछ कमाना या न कमाना, पर महापुरुषों की, संतों की सेवा करके इस दौलत को कमाते रहना। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझको एक और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख, संत वचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत वचनों पे इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, मिल गई साधु संतों की सेवा।